Right there. Thank you for calling Fi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Fi Care team to help you out. For any other queries, please continue to hold. Our Fi Care colleague will be with you soon. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फाइव। माय नेम इज निशु। हाउ मे आई असिस्ट यू? बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जो है कॉल को होल्ड पर ना रखेंगे प्लीज, और कॉल को खुद ही आप कॉल को मत काटिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, बोलिए। आज के डेट में आप देख सकते हो 2 से 3 बार मैंने कॉल किया है, आप तो कॉल को काट देते हो। ठीक है, बराबर एक बार कॉल को काटा है आपने और कॉल को इतनी ज्यादा देर तक आप होल्ड पर रखते हो, ये सही बात नहीं है। कस्टमर आप, मैं बता दूं, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। माफी मैं मांग रहा हूँ, 1 मिनट, माफी मैं मांग रहा हूँ। आपको मेरी प्रॉब्लम को समझिए कि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता आपको फालतू कॉल करने के लिए। अब हमारी बात सुनिए मैम, कॉल को बिल्कुल होल्ड मत रखिएगा प्लीज। अब एक काम करिए, अमाउंट आपने कहा था कि दूसरे अकाउंट नंबर जो मैंने आपको दिया था उस नंबर पे आप लोग ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कब तक और कितना टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में? ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। 1 मिनट, आप कॉल पे रुकिए। आप मुझे अपना मेन इशू बता सकते हैं एक बार कि आप इशू क्या फेस कर रहे हैं अपने अकाउंटों में? अकाउंट का इशू ये है कि आपने ब्लॉक कर दिया है। ओके, 1 मिनट, अब मैं चेक कर लेती हूँ। आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कर रहे हैं? जी। क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? जी बिल्कुल, आपकी बात संजय कुमार महतो से हो रही है। ओके, मैंने आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया, वेरीफाई कीजिए। 1 मिनट, वेरीफाई कर दिया? चेक कर लीजिए मैम, कर दिया मैम। हाँ जी। ओके, आप अकाउंट ब्लॉक का इशू कब से फेस कर रहे हैं? मैम यही बात सब मैं बार बार रिपीट करता फिरूं क्या, बताइए जरा। देखिए, आप देख सकते हैं करीबन, आप देख सकते हैं करीबन मैं 1 महीने से 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ, और आप फिर से यही बात जो है रिपीट कर रहे हो। एक कस्टमर को जो है परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, ये सही बात है? देखिए हमें डिटेल्स तो चाहिए होंगी ना। तो आपकी डिटेल्स मेंशन करके नहीं रखे हैं क्या, पास्ट वाले जिनसे बात हुई थी? देखिए, उन्होंने आपको अभी एक बात बताइए, उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि आपको एक मेल मिला था, लेकिन आप ये बताइए कि आपको मेल मिला था क्या? कितनी बार कहूँ मैं, नहीं मिला था, नहीं मिला था। आप लोग भेजते भी हैं, खाली दूसरों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग कस्टमर को अपने। मेल किया था, किधर गया फिर मेल अगर किया था तो? 5 दिन पहले आपको एक मेल आया था या नहीं आया था, एक बार आप चेक कर सकते हैं? कुछ नहीं आया मैम, मैं वही चेक करता फिर रहा हूँ करीबन 20-25 दिन से, वही चेक कर रहा हूँ मैं। आप लोग चेक ही करवा रहे हो और टाइम को और घसीटते चले जा रहे हो। मैं अपनी अभी कंसर्न टीम को बोल देती हूँ कि आपको मेल अभी थोड़ी देर में इस मेल ही आपको सेंड कर दे। वो मेल, उस मेल के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्यों, आपको बताने में क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि देखिए, ये इशू आपका बैकएंड टीम को एस्केलेट है और वही आपको फर्दर गाइड करेंगे। आपने जो अकाउंट नंबर ले रखा है उस अकाउंट नंबर क्या दिखाने के लिए रखा है आपने, तो किस काम आएगा? अब फिर से मैं वही मेल का इंतजार करूं? देखिए, आज ही आपको, आप देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, आप देखिए 4 to 5 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। माफी हम ही आपसे मांगते हैं, आप लोग माफी मत मांगिए। देखिए, मैं अभी आपके इस इशू को अभी मैं अपनी बैकएंड टीम को एस्केलेट करके अभी बोल देती हूँ कि आज ही आपको अपडेट कर दे इस इशू के रिगार्डिंग। ओके, आप लाइन पे रहिए और अभी मुझे मेल आना चाहिए। आप लाइन पे रहिए, मुझे अभी मेल आना चाहिए, बहुत मैं परेशान हो गया हूँ। ओके, 1 मिनट रुकिए, ठीक है? क्या 2 मिनट के लिए मैं आपको होल्ड पे डाल सकती हूँ? उसके लिए एक बार मैं होल्ड पे तो बिल्कुल भी मत रखिए मैम, होल्ड पे बिल्कुल भी मत रखिए। ओके, 2 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाइए अब, ठीक है? म्यूट कर लीजिए लेकिन होल्ड पे मत रखिए। ओके ओके ओके। हेलो। हाँ मैम बोलिए। ओके, देखिए अभी आपका जो ये अकाउंट ब्लॉक के रिगार्डिंग मेल है वो इनिशिएट हो चुका है। आज शाम तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। आपसे फिर दोबारा बात होगी जो कि आप एश्योरिटी दे रहे हो? देखिए,
आप जिससे भी बात करेंगे, लेकिन मैंने आपके डेटाबेस में देखिए आपने पहले किसी अनरजिस्टर्ड नंबर से कॉल किया था, राइट? 5 दिन पहले मैंने आपकी वो वाली टिकट उठा रखी है और उसमें मैं देख पा रही हूँ कि 5 दिन पहले आपको ईमेल बोला गया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अभी अभी आपका मेल इनिशिएट हो चुका है, फॉर श्योर आपको शाम तक मिल जाएगा। 5 दिन पहले आपसे ही बात हुई थी, क्या नाम बताया आपने अपना? नहीं 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 नहीं, नहीं 5 दिन पहले मुझसे नहीं हुई थी। मैंने आपकी पर्टिकुलर टिकट नंबर उठा रखा है जिसमें आपने बात की थी। आप देखिए करीबन 3 4 5 दिन पहले, हाँ उसके बाद से देखिए कि मैंने रजिस्टर्ड नंबर से भी कॉल करा है और अभी जो बात कर रहा हूँ अभी भी रजिस्टर्ड नंबर से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, देखिए लेट करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपको फॉर श्योर शाम तक पक्का मिल जाएगा मेल। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। ओके, एक मैम ने और कहा था कि जो है आपकी सीनियर टीम की तरफ से कॉल बैक आएगा, ठीक है? कॉल बैक अरेंज भी मैंने करवाया था, वो कही थी कि 1 घंटे के बाद आ जाएगा, ठीक है? उस समय 1 घंटे क्या, अभी 3 4 दिन गुजर गए, एक बार भी कॉल नहीं आया आपके सीनियर तरफ से, और आप अभी एश्योरिटी दे रहे हो कि शाम तक जो है मेल आ जाएगा। और इससे पहले के आप देख सकते हो 7 8 बार मैंने कॉल किया है, उन्होंने कभी ये एश्योरिटी नहीं दी कि मतलब मेल आ जाएगा। वो तो भगवान भरोसे है कि आएगा कि नहीं आएगा, और आप कह रहे हैं कि आ जाएगा। नहीं देखिए, क्योंकि आपका जो अर्जेंट और प्रायोरिटी बेसिस पे अभी आपकी जो टिकट नंबर है वो एस्केलेट किया है मैंने, और उसके बाद जो आप अभी ये बैकएंड टीम से रिक्वेस्ट डाली है कि आज ही मेल डाल दे, तो उन्होंने बोला कि फॉर श्योर शाम तक, देखिए फॉर श्योर शाम तक आपको मेल आ जाएगा। ये सब ना पहले ही हो चुका है मैम, आप जो कह रही हैं कि बैकएंड टीम को आपने भेज दिया है, वो सब ऑलरेडी पहले हो चुका है। यही बात अगर मैं डेली डेली सुनता रहूं तो फिर नहीं देखिए, आप बस आज शाम तक का वेट, और देखिए आप बस आज शाम तक का और वेट कर लीजिए, आज शाम तक आपको पक्का मेल मिल जाएगा। आप वेट कर लीजिए मैम, मैं शाम तक वेट करने के लिए तैयार हूँ, आप लाइन पे बने रहिएगा, शाम तक मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, और देखता हूँ कि आ नहीं रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप वेट करो जरा, देखता हूँ आप वेट कर पा रहे हो क्या? शाम तक आप वेट कर सकते हैं? आपसे 1 घंटा भी वेट नहीं होगा, हमने तो 1.5 महीना वेट कर लिया। देखिए आप एक काम कीजिए, अगर शाम तक आपको नहीं आता आप वापस कॉल बैक कर लीजिएगा और आप ये बोल दीजिएगा कि मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए, वो शाम कल का 1 घंटे का वो सब नहीं चाहिए। देखिए आपका मेल इनिशिएट हो चुका है, शाम तक आपको मिल जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ। आप अगर शाम तक ना मिले, आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, मेरा नाम निशु है, ओके? और आप बोल दीजिएगा सुबह आपकी, आपसे बात पहले हुआ है, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपसे बात मुझसे आपकी बात नहीं हुई है, इस पर्टिकुलर टिकट में मैं अपनी अपडेट नहीं देख पा रही हूँ। नहीं, आपसे बात हुई है निशु, आपका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। देखिए आज शाम तक आपको मेल आ जाएगा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपसे बात हुआ है, इससे पहले भी बात हुआ है, झूठ मत बोलिए। किस इशू से रिगार्डिंग हुई थी? जी, आप जो कह रहे थे ना कि अनरजिस्टर्ड नंबर से आपने कॉल किया था, उसी दिन आपसे बात हुई थी। देखिए और किसी इशू के रिगार्डिंग हुई होगी फिर। मैम 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ, दूसरा कौन सा रीजन आप लोग क्रिएट करेंगे? पहले ये वाला प्रॉब्लम तो खत्म हो जाए, 1.5 महीने वाला, उसके बाद तो कोई नया प्रॉब्लम आएगा। देखिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन देखिए आपको शाम तक मेल मिल जाएगा, उसके लिए नहीं मिलता है मैम, आप लोग कह देती हैं, सुनने में अच्छा लगता है। नहीं आपको पक्का मिल जाएगा, शाम तक आप वेट करिएगा। देखिए अगर आपको शाम तक मेल ना मिले तो देखिए आप एक बार फिर देखिए, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या आपको पक्का से शाम तक मेल मिल जाएगा, क्योंकि हमारी बैकएंड टीम ने यही वो भी बोला है कि हमने मेल इनिशिएट कर दिया, उनको शाम तक मिल जाएगा। शाम तक मिल जाएगा, ये मैं सुन रहा हूँ तकरीबन कितने दिन से सुन रहा हूँ, 1.5 महीना हो गया। देखिए आज आप भरोसा करके देखिए, शाम तक आपको मिल जाएगा। अगर मान के चलिए आप नहीं दिए, उसके बाद क्या, किसके ऊपर भरोसा करूं फिर? नहीं आपको मिल जाएगा, आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, आप लोग बहुत वेट करवा रहे हो, मैं परेशान हो गया हूँ। आप लोग आज शाम तक का और वेट कर लीजिए। देखिए ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉल को काटने के चक्कर में हो, मतलब जितना जल्दी हो सके कॉल को काट दे ये बंदा, है कि नहीं?
ऐसा मुझे लग रहा देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको देखिए शाम तक वेट करना ही करना पड़ेगा। है। अच्छा, और इतने दिन मैं वेट जो कर रहा हूँ इसका क्या होगा फिर? इसका कुछ कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए इतने दिन वेट के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपको आज शाम तक और वेट करना पड़ेगा। आपका मेल इनिशिएट हो चुका है, मेल शाम में क्या तक आएगा? आपको मिल जाएगा। मेल में क्या आएगा? देखिए वो हमारी बैक एंड टीम ही आपको बताएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? सही सही बताना आप। आपसे मेरी बात हुई या नहीं हुई ये पहले सही से बताना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी वॉइस को। देखिए मुझे याद नहीं है। आपको याद है? आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको याद है। मुझे याद नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता ना मैं आपको पहचानती हूँ। देखिए लेकिन आज जो आपकी पर्टिकुलर टिकट नंबर आप नोट कर लीजिए, आपको मेल आ जाएगा आज शाम तक। टिकट नंबर लेके क्या करे? इसका कुछ बेनिफिट ही नहीं होता है तो। देखिए आपको अभी मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, आपको शाम तक मेल आ जाएगा। शाम तक आप ही वेट करिए मैम, मैं कॉल को ऐसे ही रख रहा हूँ। देखिए देखिए मैं शाम तक वेट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको श्योरिटी ज़रूर दे सकती हूँ कि आपको शाम तक मेल आ जाएगा। आप एक काम करिए ना, तो अपना जो बैकएंड टीम है उनसे बात करवा दीजिए ना एक बार। देखिए हम ऐसे बात नहीं करवा सकते, लेकिन आपको मेल मिल जाएगा शाम तक। नहीं नहीं, भरोसा नहीं है मैम, आप लोग के ऊपर भरोसा नहीं है मेरे को, थोड़ा सा भी नहीं है भरोसा। आप बात देखिए कराइए, आपको आपको शाम कुछ तक कभी कराइए। देखिए देखिए इसी मैं चाहता देखिए हूँ इसी कॉल में मुझे सोल्यूशन मिल जाए। मैं शाम तक वेट नहीं देखिए करूंगा। देखिए आपको इसी कॉल में देखिए इस कॉल में मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको शाम तक मेल मिल जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई फाइल में क्वेरी है तो आप बताइए। नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो, मिल जाएगा देखिए मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको श्योरिटी दे मेल रही में हूँ, क्या शाम लिखा तक हुआ आपको रहेगा? मेल मिल जाएगा। मेल में क्या लिखा हुआ वो रहेगा? आपको मेल देखिए वो आपको मेल में ही पता चलेगा। आप तो फिर क्या बोल, मतलब कर क्या रहे हो देखिए वहाँ पे उसमें आप? देखिए उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके आंसर करने पड़ेंगे। आप वो मेल में ही करेंगे और शाम तक आपको मेल मिल जाएगा। फिर से 4 to 5 वीक्स खेलना पड़ेगा क्या हमको? देखिए आपका केस प्रायोरिटी बेसिस पे ऑलरेडी आपका एस्केलेट किया जा चुका है। शाम तक आपको मेल मिल जाएगा, उसमें ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारी बैकएंड टीम को कितना टाइम लगेगा। तो आप मेल का वेट तो कीजिए। आप देखिए, ये सब सब वेट करके बैठ चुके हैं मैम, थक गए हैं। आप देखिए ना, अकाउंट नंबर जो है मैंने दे दिया है, ठीक है? अकाउंट नंबर, अल्टरनेट अकाउंट नंबर दे रखा है, गौर करिए उसके ऊपर। कॉल को काटने के चक्कर में मत रहिए। म्यूट कर लिया ना आपने फिर से कॉल को? ओके देखिए आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं अपने अकाउंट से? नहीं मैम, अगर कर पाता तो मैं आपको फिर कॉल ही क्यों करता? लेकिन 31 अगस्त की आपकी ट्रांजैक्शन हो रखी है आपके अकाउंट से। कहाँ से कहाँ मैं फंस रहा हूँ? एक मिनट, अब मैं फिर से आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड कर रही हूँ, वेरीफाई कीजिए। चल क्या रहा है? आप लोग खुद कंफ्यूज नहीं हो मैम? एक बात बताइए आप हमें, आप लोग खुद कंफ्यूज नहीं हो? मैं पागल हो जाऊंगा आप लोग से बात करते करते। आपका अकाउंट पूरा ब्लॉक नहीं है, पार्शियली ब्लॉक है, जिसमें से आप डेबिट कर सकते हैं अपने पैसे। एक बार आप दोबारा वेरीफाई तो कीजिए। मेरे ऑथराइजेशन चला गया आपके अकाउंट से, क्योंकि मैं आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने 31 की देखी है। तो आपने विड्रॉ करने का ट्राई किया अपना बैलेंस? हुआ ही नहीं है मैम, कैसे करूंगा? मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपने तो ब्लॉक करके रखा हुआ है 1.5 महीने से, तो मैं करूँ क्या? देखिए पार्शियली ब्लॉक है आपका अकाउंट, फुल्ली ब्लॉक नहीं है। अरे यार क्या देखिए क्योंकि कर रहा मैंने है? आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन 31 की में, लेकिन मैं इतने में मेरे हाथ से आपका ऑथराइजेशन चला गया। आप दोबारा एक बार वो कीजिए, मैं डिटेल बताती हूँ। एक मिनट। आपने लास्ट ट्रांजैक्शन करने का ट्राई कब किया था, आप बताइए। ट्रांजेक्शन तो इससे कुछ हुआ ही नहीं है। ओके ओके, आप एक बार वेरीफाई कीजिए, मैं दोबारा चेक करती हूँ। जी, नेट थोड़ा स्लो है मैम, कोई दूसरा उपाय है तो बताइए। मोबाइल नंबर पर सेंड करिए ना। फाइव लॉग इन कर पा रहे हैं? फाइव में ब्लॉक
का एरर आ रहा है ना, ब्लॉक किया हुआ है, आगे ओके, घुस कहाँ पा पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, हाँ सब नंबर है मैम, आप पूछे तो सही। लास्ट 5 डिजिट दीजिए पैन कार्ड के। देखिए आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन में 31 अक्टूबर 2022 की देख रही हूँ। क्या उसमें क्या मैंने पैसे वैसे निकाले क्या उसमें से? उसमें से आपने पैसे निकाले हैं। क्या बात कर रहे हैं मैम, सही से चेक करिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैम, आप नए नए आए हो क्या? मैं सही से ही चेक कर रही हूँ, आपके पैसे निकले हुए हैं 340 रुपए 31 अक्टूबर को आउट गोइंग। मैम एक बात बताओ, बहुत कंफ्यूज हो, सही कह रहा हूँ, मेरी कॉल को लेके आप मैं जो कंफ्यूज नहीं हूँ, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ही देख के मैं आपको बता रही हूँ। मैंने 340 रुपीज विड्रॉ करे हैं। हाँ, आपने एक कैसे विड्रॉ करें? चलिए छोड़िए, कैसे विड्रॉ किए आप बताइए जरा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं निकाले हैं 340 रुपए, आप कह रहे कि आपने ही निकाले हैं। आप फंस गए मैम एक बार फिर से। आपके अकाउंट से 340 की आउटगोइंग ट्रांजैक्शन हुई है 31 अक्टूबर को। कैसे कैसे मैंने निकाला है बताइए जरा आप। अभी तो वो मोड ही मैं चेक कर रही हूँ, 1 मिनट रुकेंगे अभी आप? हाँ लेकिन होल्ड पे और म्यूट पे मत करिए मैम, आप बोलते रहिए तो अच्छा लगेगा, समझ में आया कि चलिए कुछ तो भी आप बोल रही हैं। होल्ड पे और म्यूट पे मत रखिए प्लीज। देखिए आप एक काम कीजिए, आप एक बार एटीएम से विड्रॉ करने का ट्राई कीजिए अपने फंड्स। आप अगर आपको एटीएम पिन याद है आप विड्रॉ कर पाएंगे। अभी मैं एटीएम के सामने हूँ। ट्राई कीजिए कॉल पे रहते हुए। अच्छा मेरा स्टेटस क्या बता रहा है बताइए तो अकाउंट का। देखिए उसके लिए आपको मेल का ही वेट करना पड़ेगा। तो फिर मेल का मैं वेट क्यों करूं, जब विड्रॉ कर सक रहा हूं आपके हिसाब से, तो फिर मेल का वेट क्यों करूं मैं? अब भी आप ट्राई तो कीजिए एक बार, या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन ट्राई कीजिए और एटीएम विड्रॉल ट्राई कीजिए। एक मिनट मैम, यूपीआई कर लेते हैं आप, सही रहेगा। एटीएम या एटीएम भी ट्राई कीजिएगा साथ में। और आप लाइन पे रहिए, मैं सब कर रहा हूँ मैं, आप लाइन पे रहिए सामने। देखिए थोड़ा जल्दी ट्राई कीजिए लेकिन। जी जी बिल्कुल, पहले यूपीआई कर लेते हैं मैम, उसके बाद हम ट्राई करेंगे बाकी के लिए। मैम नहीं हो पा रहा है यूपीआई ट्रांजेक्शन। क्या शो कर रहा है? कांटेक्ट करने के लिए कह रहा है बैंक को। आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करने का ट्राई? फोन पे के थ्रू। पे, गूगल पे? हाँ हाँ उसी के थ्रू कर रहा हूँ, फोन पे के थ्रू अभी कर लिया, अब क्या गूगल पे के थ्रू करना है? फोन पे के थ्रू कर रहे हैं और आपको तब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब मेन एरर क्या आ रहा है कि कांटेक्ट प्लीज कांटेक्ट टू दी ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है। ओके और एटीएम विड्रॉल में? अब जाके देखना पड़ेगा मैम। देखिए आप एटीएम विड्रॉल करने का ट्राई कीजिए और अगर ना हो तो शाम तक मेल का वेट कीजिए। आप लाइन पे रहिए मैम, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए शाम तक मैं लाइन पे नहीं रह सकती। तो फिर कब तक रहेंगी आप? अगर आपको और कोई क्वेरी नहीं है तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेल आपको शाम तक मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई क्वेरी नहीं है? आपने तो खुद ही मुझे फंसा दिया। आप तो कह रहे हैं कि 340 रुपीज का आपने ट्रांजेक्शन किया है। क्योंकि आपके अकाउंट से 340 का आउटगोइंग ट्रांजैक्शन हो रखा है 31 को, और 31 को आपको इनकमिंग ट्रांजैक्शन भी हुई है। तो मतलब पैसे जाग के कर रहे हैं? देखिए वो आपकी 5 स्टेटमेंट से अब आपको पता चलेगा, और उसके लिए आप एक बार पहले एटीएम विड्रॉ करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद आप अगर वो भी ना हो तो आप शाम के मेल तक का ही आपको वेट करना पड़ेगा। एक मिनट मैम, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि वो 340 रुपीज किधर कटे, ठीक है, और वो इनकमिंग ट्रांजेक्शन कितना हुआ। अब मैं बताता हूँ, अगर आप बता नहीं पा रहे हो तो। अगर आप सही से चेक करोगे मेरे अकाउंट के बारे में तो ऑलरेडी आपने जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है। और अगर आप बात करें 340 का ट्रांजेक्शन का, तो वो मेरे अकाउंट में करीबन 21 तारीख को जो है आया हुआ था बैलेंस, जो कि आपने जो है जमा नहीं करे थे मेरे अकाउंट में। करीबन वो यूएस से आए थे, डॉलर में आए थे $115.66। वो पैसे जो है आए हुए थे और उसको आपने जो है मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने के लिए करीबन 10 दिन 12 दिन ले लिए।
वही पैसा आया हुआ है, और उसमें से जो है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है इनकमिंग का, उसमें से जो है एक 340 का चार्जेस आपने काटा है। कमीशन, एक का कमीशन कटा है। जी, तो फिर आप ऐसा बोल क्यों रहे कि मैंने विड्रॉ करा है? देखिए, आपके अकाउंट में इनकमिंग ट्रांजैक्शन हुई थी, आउटगोइंग ट्रांजैक्शन हुई थी फर्स्ट, क्योंकि और जो आपका अकाउंट ये ब्लॉक है, इसमें आप डेबिट कर पाते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं हो पाता है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैम। अब मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, मैं आपको बता रही हूँ जो आपका अकाउंट पार्शियली ब्लॉक है उसमें आप डेबिट कर पाते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं कर पाते। अभी जो मैंने आपको डिटेल बताई वो सही है या नहीं है? देखिए, वो डिटेल्स सही है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, फिर आप घुमा क्यों रहे हैं मुझे? एटीएम यूपीआई क्यों घुमा रहे हो फिर आप? क्योंकि जो आपका अकाउंट पार्शियली ब्लॉक है उसमें आप डेबिट कर पाते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं कर पाते हैं, और अगर आप डेबिट भी नहीं कर पा रहे तो आपको शाम तक के मेल का वेट करना ही पड़ेगा आपको। मुझे नहीं लगता कि शाम तक जो है आपका मेल आएगा। मुझे शाम तक आपको मेल आएगा। एक काम करिए ना मैम, एक काम करिए, आप सीनियर को ट्रांसफर करिए कॉल, ठीक है? देखिए, वो भी आपको यही बोलेंगे, आपको शाम तक मेल आएगा, और अगर आपको सीनियर से बात करनी है तो 24 आवर्स के अंदर आपको सीनियर कॉल बैक आ जाएगा। नहीं नहीं, अभी करना है 24 आवर्स? फिर शाम तक का ये सब क्या चल रहा है? अभी हमको बात करना है। देखिए, आपको पहली बात शाम तक मेल आ जाएगा, और अगर आप सीनियर से बात करना चाहते हैं तो आपको 24 आवर्स में आपको सीनियर कॉल बैक आ जाएगा। मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं यही बात सब सुन सुन के रिपीट करीबन 1.5 महीने से सुन रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एश्योरिटी देने को रेडी हूँ कि आपको शाम तक मेल आ जाएगा। रिटर्न पे मेल करिए जरा, मैं मानूंगा। एक काम करिए मैम, एक काम करिए, आप जो है मेल करिए मेरे मेल आईडी पे कि आप एश्योरिटी दे रहे हो कि आपको जो है मेल आ जाए। रिटर्न में मुझे कुछ चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा हवा बात हो गया। 1 मिनट रुकेंगे अभी आप, मैं चेक कर लूँ एक बार, क्योंकि जो मैंने टिकट ओपन कर रखी है उसमें आपकी मेल आईडी भी शो नहीं कर रही है। मेल आईडी एक बार फिर से बताओ कि आपको। मैं आपकी दूसरी टिकट ढूंढ रही हूँ उसके लिए। ठीक है मैम, ढूंढिए आप दूसरा टिकट। आप अपनी मेल आईडी बताइए। ht@gmail.com। जी जी, अभी भेजिए मैम। भेज रही हूँ, एक बार मैं नोट डाउन कर लूँ। जी कर लीजिए मैम। आप अपना नाम भी लिखिएगा मैम, हाँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपने ही मेल। देखिए, मैंने आपको मेल सेंड कर दिया, चेक कीजिए। जी एक मिनट में चेक कर। और मेरा नाम हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी आ गया, और लेकिन हम कस्टमर्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन नाम शेयर नहीं करते। मैं इसमें अपना नाम नहीं नोट डाउन कर सकती। नाम तो आपने बता दिया कॉल पे ही। हाँ, तो सिर्फ नाम कॉल पे बता सकते हैं, ऐसे मैं रिगार्ड्स नीशू नहीं लिख सकती यहाँ पे। अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेरी नहीं है तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बात आप मुद्दे में आ गए ना, फिर से कॉल को काटने के चक्कर में हो आ गए ना फिर से आप। देखिए, हम शाम तक आपके साथ इस कॉल पे मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरे पैसे तो वापस हो सकते हैं ना शाम तक? देखिए, इतने तक आपका अकाउंट ब्लॉक है, आपके अकाउंट का फंड्स हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फिर अकाउंट नंबर क्यों लिया आपने? देखिए, मैंने आपसे कोई अकाउंट नंबर नहीं लिया है। अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं फाई की टीम से कह रहा हूँ कि आपने तो लिया था ना। देखिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इतने तक आपका अकाउंट ब्लॉक है, हम आपके फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ब्लॉक कर सकते हैं अकाउंट? इतने तक आपके फंड्स हैं, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। गलत जानकारी दे सकते हैं आप लोग। हमने आपको कोई गलत जानकारी नहीं दी है। और कोई सहायता कर सकती हूँ इसके अलावा मैं आपके फाइल से? नहीं, मेरे पैसे बस वापस करवा दीजिए, यही है सबसे बड़ा इशू। आपको शाम तक मेल आ जाएगा उसके रिगार्डिंग, उसका आप शाम तक वेट कीजिए। कितने बजे तक? शाम कितने बजे तक? अभी 1 बजे।
अभी मैं आपको टाइम की एश्योरिटी नहीं दे सकती। मैंने बोला शाम तक मेल आ जाएगा, हो सकता है 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है 3 घंटे लग जाए, और टाइम की एश्योरिटी मैं नहीं दे सकती आपको। जो आपकी टीम है सबको अलग अलग बात क्यों बताते हैं? देखिए, अगर आपको 5 की तरफ से और कोई क्वेरी नहीं है तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या पर्सनल बात कर रहा हूँ क्या आपसे? तो देखिए, मैंने आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है कि आपको 24 आवर्स में सीनियर कॉल बैक आ जाएगा, या फिर आपको और आज शाम तक आपको मेल आ जाएगा। तो देखिए, मैंने आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी है, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वरना मुझे अपने एंड से करना पड़ेगा। नहीं, आप जो ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहे थे उसके बारे में बताएं, तब तक शायद मेल आ जाए तब तक। देखिए, वो शाम तक ही आएगा, मेल का इंतजार मैं नहीं कर सकती यहाँ पे। मैं कर सकता हूँ, 1.5-2 महीने आप लोग क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आपका ट्रांजैक्शन की क्वेरी सॉल्व हो चुकी है कि वो आपका कमीशन चार्जेस डिडक्ट हुए थे। वो मैंने आपको बताया, आपने कहाँ जानकारी दिया उसके बारे में? क्या? वो तो मैंने आपको बताया ना। देखिए, उसकी मैं डिटेल्स ही फेच कर रही थी तब तक। आप इरिटेट अगर हो आपको रहे हैं। इसके अलावा और कोई क्वेरी, देखिए अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेरी नहीं है तो ये मेरा 3rd डिस्क्लेमर है आपको, या तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वरना मुझे अपने एंड से करना पड़ेगा। काटिए, अगर आप इतना ही परेशान है तो आप ही कॉल काटिए, मैं नहीं काट रहा। देखिए, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपकी क्वेरी ऑलरेडी रिजॉल्व कर दी है। नहीं रिजॉल्व किया मैम, आप जो क्योंकि कह मैंने रहे आपको एश्योरेंस, देखिए मैंने आपको एश्योरेंस दे दिया है कि आपको शाम तक मेल आ जाएगा, लेकिन शाम तक मैं आपके पास कॉल पे नहीं रह सकती 5-6 घंटे के लिए। देखिए, हाँ शाम। एक मिनट हमारी बात तो सुनिए मैम। आप में से जितने सारे लोगों से जो बात हुई थी, वो लोग क्या बात करते करते एश्योर नहीं करते हैं? वो 5 की टीम से नहीं रहते हैं, बताइए। वो लोग जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं, आप जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। देखिए, शाम तक 5-6 घंटे तक मैं आपके साथ कॉल पे नहीं रह सकती। तो नहीं रह सकती तो अभी सॉल्व कर दीजिए ना मेरा प्रॉब्लम। आपकी ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, आपको मेल शाम तक मिल जाएगा, उसका एश्योरेंस मैं आपको दे चुकी। कितनी बार हुई है? आप देखिए तो जरा, आप खुद चेक करिए ना मैम। ये वाली प्रॉब्लम का जो है इनिशिएट जो आप कह रही हैं हो चुका है। आप कितनी बार हुआ, आप चेक करके खुद ही बताइए कि मैं कितने दिन से परेशान हूँ। देखिए, ऑलरेडी आपको शाम तक मेल मिल जाएगा, और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी नहीं है। तो देखिए, अगर आप या तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वरना मुझे अपने एंड से करना पड़ेगा। ये लास्ट डिस्क्लेमर। एक मिनट, आप ये लास्ट मेरा बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपका लास्ट डिस्क्लेमर है तो मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात को मैं रिकॉर्ड कर रहा था और आपकी बात को मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। देखिए, 5 का यही रूल है कि आपको शाम तक वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आप अपने तरफ से कह दिए, लेकिन मेरी बात शायद आपने सुन लिया होगा कि जो भी बात हुई है आप अपनी बात को भी सुन सकते हैं। कोई एडिट नहीं करूंगा मैम, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप 5 सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, आपका शाम तक मिल जाएगा आपको कि आपने क्या सही जानकारी दिया है, क्या गलत जानकारी दिया है, आप खुद ही पता चल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग 5, हैव अ ग्रेट डे।